बच्चे को यहूदी बना देते, माँ बाप नसरानी है, बच्चे को नसरानी बना देते, माँ बाप मजूसी हैं, बुत परस्त हैं, आतश परस्त हैं, जिस तहजीब के दिल दादा हैं बच्चे को उसी तहजीब पर ढालते हैं और वो बच्चा भी उसी में रल मिल ढल जाता है और उसकी जिंदगी इस्लाम से बरगश्ता हो जाती है। वरना वो तो मुसलमान और फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। आलम मिसाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ज़ुर्रियत आदम को इकट्ठा करके एक सवाल किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? आलू बला, सबने मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों इस दुनिया में आने से पहले अपने परवरदिगार के सामने यही एक जवाब दिया है, क्यों नहीं, आप ही तो हमारे परवरदिगार हैं। वो बच्चा फितरत इस्लाम पर इस दुनिया के अंदर आंख खोलता है, लेकिन माँ बाप का माहौल गलत है तो वो बच्चा भी गलत रुख पर चल पड़ता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आयात के अंदर पूछा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तो मुझे रब मान करके इस दुनिया के अंदर आया है, तेरे रब्बे करीम से तुझे किसने बरगश्ता कर दिया? अल्लाहु अकबर की सदाएं मस्जिदों से गूंजती हैं, लेकिन हम हैं कि अपने कारोबार में, अपने ख्वाब में, गफलत में पड़े हुए मेरे दोस्तों मस्जिद का रुख नहीं करते हैं। हमारे नजदीक तो हमारी तिजारत बड़ी, हमारे नजदीक तो हमारे दोस्तों की हम नशीनी बड़ी है, हम होटलों पर बैठ करके गपशप कर रहे हैं, इसमें कोई खलल वाक़ई नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, क्या यही मुसलमानियत है? क्या मजहब इस्लाम इसी का नाम है? अल्लाह की अज़मतों का, उसकी बड़ाइयों का एतराफ इसी को कहा जाएगा। अल्लाह की गिरफ्त का एहसास मेरे दोस्तों हमारे दिलों के अंदर पैदा होना चाहिए। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तेरे रब्बे करीम से तुझे किसने बरगश्ता कर दिया? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन। कुछ नहीं, खुलासा यही है कि तुम्हें रोज़े जज़ा का यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि मरने के बाद हमें जिंदा नहीं होना है और अपने परवरदिगार के सामने अपनी तमाम करतूतों का, काले कारनामों का हिसाब व किताब नहीं पेश करना है, जबकि यह हकीकत है कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फर्दा। हर एक फर्द बशर को अपने परवरदिगार के रूबरू तन्हा खड़े होकर के अपनी जिंदगी भर के तमाम अच्छे बुरे कामों का हिसाब व किताब पेश करना है। मेरे दोस्तों, वहां अगर दाहिने हाथ में नामे अमल मिल गया और उस इम्तिहान के अंदर हम कामयाब और बामुराद हो गए, तो जानते हैं वहां बामुराद होने के बाद जिसके दाहिने हाथ में नामे अमल मिलेगा वो लोगों को दिखाता फिरेगा, आओ मुक़रऊ किताबिया, ले लीजिए, अल्लाह ने कामयाबी का सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे मेरा नामे अमल दाहिने हाथ में मिला है, जिसकी अलामत ये है कि मैं जन्नती हूँ। आओ मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। लेकिन जानते भी हो ये दाहिने हाथ में नामे अमल, जन्नत का परवाना मुझे क्यों मिला हुआ है? मैंने दुनिया के अंदर अपना कदम फूंक फूंक करके उठाया था। मेरे दोस्तों, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, आयशा, ज़ैनब, रुक़ैया, कुलसुम, सिर्फ नाम रख देने से मेरे दोस्तों मुसलमानियत जिंदा और ताबिंदा नहीं होगी।
हमें अमाल के ऊपर आना होगा, बद अमालियों से और गुनाहों से अपने आप को बचा करके नेक अमाल के जज्बात अपने दिलों के अंदर पैदा करके उन्हें बरतना होगा। तब क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मेरे दोस्तों दाहिने हाथ में नामे अमल देगा और उस वक्त हम लोगों के सामने लेकर के घूमेंगे, खुशी से झूमेंगे। हाँ उमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। तो सबको चाहिए इंशाअल्लाह, सबको चाहिए ना दाहिने हाथ में नामे अमल। तो आज से ये फैसला करो कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को गुनाहों से बचा करके ले चलेंगे, अपने समाज को, अपनी मुआशरत को, अपने माहौल को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा उसवा और आपकी सीरत के मुताबिक ढालने की कोशिश और जद्दोजहद करेंगे। फैसला करें मेरे दोस्तों, ताईद और नुसरत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आएगी, शामिल हाल होगी। और आप देख रहे हैं कितना रहमत भरा, बरकत भरा, मगफिरत भरा, जहन्नम से खलासी का महीना हमारे सामने बिल्कुल रूबरू आ चुका है। शाबान कम नहीं था, शाबान में भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल में बहुत इजाफा हो जाता था। रमजान का इस्तेक़बाल आप शाबान के अमाल से किया करते थे, हमारी तरह से सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान, एक मर्तबा दुआ पढ़ ली बस वही काफी हो गया, आपके नेक अमाल में इजाफा हो जाता था मेरे दोस्तों। तो रमजान आ रहा है जिसमें अल्लाह का मुनादी बार बार पुकारेगा, या बागियल खैर अक़बिल व या बागिय शर्र अक्सर। ए खैर के तलबगार आगे बढ़, पेशकदमी कर, तिलावत कुरान को अपना मामूल बना, जिक्र इलाही में हर वक्त सरमस्त रहे, नवाफिल का, तहज्जुद का, अव्वाबीन का, चाश्त का, इशराक का, तमाम फराइज नमाजों का एहतमाम कर, सदका और खैरात कर, बेवाओं की, यतीमों की, कसम पुरसों की खबरगिरी कर। इस माह मुबारक के अंदर जो भी नफल नेक अमल किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्जा, मकाम और मर्तबा फर्ज के बराबर कर देते हैं, और जो फर्ज अदा किया जाएगा उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला 70 फर्ज के बराबर कर देते हैं। और इसी माह मुबारक के अंदर वो शब भी आती है जिसे लैलतुल खैरुम मिन अल्फ शहर कहा गया है। रमजानुल मुबारक के मेरे दोस्तों लम्हात को जाये मत होने दो। हमारे दिलों के ऊपर जो गुनाहों के जंग पड़े हुए हैं, हमें रमजान की बाबरकत साअतें मयस्सर आते ही उन्हें सैकल करना है, अपने दिल और दिमाग को अल्लाह की याद से मेरे दोस्तों चमकाना है, अपने पूरे मुआशरे को, अपने पूरे समाज को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत और सुन्नत के मुताबिक ढालने की जद्दोजहद करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे ना। तो ख़वातीन के बारे में मैं ये कह रहा था कि नमाजों से गफलत मत बरतो, व अक़िमनस सला व आतीनस ज़का। ज़कात के सिलसिले में भी हमारी माएँ और बहनें ये बड़ी कोताह वाक़े हुई हैं, तकिया और भरोसा किए बैठी हैं, ये अदा कर देंगे, वो अदा कर देंगे। आप पूरी मालूमात लीजिए, अगर आपके शौहर आपकी तरफ से अदा कर दें, आपके वालिद मोहतरम आपके सोने और चांदी की, रुपए पैसे की ज़कात अदा कर दें, बड़ी अच्छी बात है, ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं अदा करते तो फर्ज तो आपके जिम्मे है, सोना आपका है, चांदी आपकी है, पैसा आपका है, ज़कात आपके ऊपर फर्ज हुई है। पूरे एहतिमाम के साथ
जिस तरह अल्लाह के सामने अपनी बदनी इबादत का नजराना बारगाह रब्बुल इज्जत में रुकू सजदा क़याम क़ुऊद और क़िरात तस्बीह और तहलील के जरिए से पेश करती हैं, ऐसे ही अपने माल की ज़कात उसका नजराना भी अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। मुसलमान मर्द भी नमाज का एहतिमाम करें, ज़कात की अदायगी का एहतिमाम करें। व अक़िमना सलाह व आतीना ज़कात व अतीअना अल्लाह व रसूलह। आज दुनिया न जाने कैसी कैसी बहकी बहकी बातें आजादी निस्मा के नाम पर कर रही है, लेकिन ऐ ख़वातीन इस्लाम, जो मकाम और मर्तबा मज़हब इस्लाम ने तुम्हें दिया है, जो तहफ़्फ़ुज़ और जो पाकीज़गी इस्लाम के अंदर आपको मयस्सर है, वो न पहले कभी इन ख़वातीन को किसी ने दिया और न क़यामत तक कोई दे सकता है। जिस वक्त जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है, ख़वातीन का आप जानते हैं क्या मकाम और मर्तबा था? वो बाजार के खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी, सरे बाजार बेची जाती थी। और आपने तो कुरान के अंदर यहाँ तक पढ़ा है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बच्चियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता था मक्के के मुआशरे के अंदर मेरे दोस्तों, और जब किसी इंसान को उसके यहाँ बच्ची की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई जाती थी, ज़ल्ल वजहु, तो उसका चेहरा मुस्वद काला हो जाता था, सारी रानाई सारी झलक चेहरे की फक हो जाती थी, गायब हो जाती थी, और मुंह छोटा सा हो जाए। ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। एक वक्त वो भी था बच्चियों की पैदाइश को मायूब समझा जाता था, बोझ समझा जाता था। खुशखबरी सुन करके खुश होने के बजाय आदमी का चेहरा फक हो जाता था और वो लोगों से छुपता फिरता था। ये खबर सुन करके वो समाज में खुल करके नहीं आता था, वो जा करके कहीं छुप जाता था। फिर अयुमसिकुहु अला हुनिन, जिल्लत के साथ या तो उस बच्ची के नानो नफ़क़ा को बर्दाश्त करता था, उसे परवान चढ़ाता था, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या अपने हाथों से ले जाकर के खड्डा खोद करके जिंदा अपनी नन्ही मुन्नी फूल जैसी बच्ची को कब्र के अंदर दफन कर देता था, मट्टियों से उसे पाट दिया करता था। ये था मेरे दोस्तों औरतों के साथ सुलूक, सिन्फ नाजुक के साथ ये मामला था उस मुआशरे के अंदर। उसी मुआशरे में जब ताजदारे बतहा का वरूद मसऊद होता है, आपकी बेइज्जत होती है, तो आप सिन्फ नाजुक और बिन्त हव्वा का मकाम कितना बुलंद करते हैं, कितना बढ़ाते हैं। आप माँ की हैसियत में खातून है, उसके बारे में भी आपने कहा अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ऐ बेटो सुनो, तुम अगर जन्नत की जुस्तजू और तलाश में हो तो जाओ, जन्नत तुम्हें तुम्हारे माँ के कदमों की धूल में मिलेगी। उन्हें राजी करो, बाप के पास बैठो। आज दोस्त और अहबाब के साथ गपशप करने से हमारे नौजवानों को फुर्सत नहीं है, लेकिन माँ बाप के पास बैठ करके तसल्ली के दो बोल बोलना मेरे दोस्तों, उसके लिए हमें फुर्सत नहीं। ताज्जुब है जिन माँ बाप ने हमें इस दुनिया के अंदर ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक दिया है मेरे दोस्तों, कहीं और हमें मिल ही नहीं सकता है। एक बाप ही तो है जो अपने बेटे की तरक्की पर खुश होता है, कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना ही मुखलिस दोस्त क्यों ना हो, अगर हम उससे आगे बढ़ रहे हैं तो यकीनन उसके दिल के अंदर खलजान पैदा होता है। लेकिन एक माँ है, एक बाप है,
बेटा जितना ही ज्यादा तरक्की करता है, माँ बाप के दिल में उतनी ही ज्यादा खुशी होती है कि मैं तो सिर्फ छोटे दर्जे का मास्टर था, आज तो मेरा बेटा प्रोफेसर बन गया। मैं तो BMS डॉक्टर बना था, मेरा बेटा तो आज MD है, अपना दवाखाना। बाप और माँ मेरे दोस्तों कितना खुश होते हैं अपनी औलाद की तरक्की के ऊपर, लेकिन बेटे को अपने दोस्त और अहबाब की हमनशीनी से फुर्सत नहीं है कि वो माँ बाप के पाइते आकर के बैठे और उनके सामने तसल्ली के दो कलिमात कह दे। क्या इंसानियत इसी का नाम है? एहसान फरामोश बन जाए। जिस माँ ने रात भर जाग जाग करके तुम पेशाब करते थे, सर्दी के मौसम में करते थे, तुम्हारा बिस्तर सूखा बिछाने के लिए बेताब हो जाती थी, तुम जैसे ही आवाज निकालते थे वो अपना खून जिगर तुम्हें पिलाना शुरू कर देती थी, उस माँ के साथ आज ये बदसलूकी। हुजूर ने कहा माँ का मकाम पहचानो, जन्नत की तलाश है तो माँ के कदमों की धूल है जन्नत, वहां जाओ तुम्हें जन्नत वहां पर मिलेगी। बाप ये जन्नत के दरवाजों में से ये खुला हुआ दरवाजा है, बाप को राजी करो, खुश करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। लेकिन मसला तो यही है, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। हम तो दुनिया की तहजीबों में, दुनिया की चमचमाती हुई लहरों में मेरे दोस्तों बहते हुए चले जा रहे हैं, और कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ना हम खुद बन सके, ना अपना कोई मकाम पैदा कर सके, ना हमने अपने परवरदिगार को राजी किया, ना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर हम खरे उतरने वाले बने। मेरे दोस्तों अपने समाज को बदलो, बनाओ, इसे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात पर, आपकी हिदायत पर, आपके उस्वा पर ले आओ। बहन का मकाम भी हुजूर ने दिया, बेटी का मकाम भी बताया। जो भाई अपनी बहनों की कफालत करता है और एक उम्र तक करते करते जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाती हैं, उनको शादी के बंधन में बांध देता है, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि यही बहनें उसके लिए अगर जहन्नम का फैसला होगा आड़ और ढाल बन जाएंगी, और परवरदिगार से कह करके इसकी बख्शिश करवाएंगी। बेटियों को परवान चढ़ाओ, उनकी तालीम और तरबियत इस्लामी माहौल के अंदर, दीनी माहौल के अंदर करके बताओ। यही बच्चियां मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमारी बख्शिश का सामान बनेंगी। हम इन बच्चियों को बिल्कुल जाहिलियत के रस्म और रवाज की तरह से बेमहाबा न फिरने दें। हिजाब की, नकाब की, जिलबाब की आदत अपनी बच्चियों को डलवाने की कोशिश आज ही से हमारी माएं और बहनें करना शुरू करें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यही उनका मिजाज बन जाएगा, और फिर तूफान भी आएगा, सैले तुंदो जौला भी आएगा, उसका भी मुकाबला करने के लिए हमारी ये बच्चियां तैयार रहेंगी। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहूँगा कि अपने औकात को ज़ाय मत करो, अपने औकात को ज़ाय मत करो। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की उन नौजवानों की जिंदगियां पढ़ो जो अपनी एड़ियां उठा करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अब तो हमारी उम्र हो चुकी है, हम जवान हो गए, हम भी बड़े हो गए हैं, और हमें भी आप अपने साथ ले चलें, मैदान कारजार में हम भी काम आ सकते हैं। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को, मजहब इस्लाम को फरोग बख्शने के लिए, रुकावटें दूर करने के लिए हम भी करामत साबित हो सकते हैं। कहाँ गए हमारे बच्चों के वो जज्बात, कहाँ चले गए वो हौसले? आज मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों पूरे समाज के अंदर इनकलाब लाने की जरूरत है।
और ये जो बच्चे बन रहे हैं, अगर हमने इनके ऊपर अच्छी निगहदाश्त रखी तो इंशाअल्लाह ये समाज के खूबसूरत बच्चे साबित होंगे, बच्चियां साबित होंगी और ये समाज की नेकनामी और इज्जत का बाइस बनेंगी। दीन के दाई यहीं से निकलेंगे और दीन के सिपाही यहीं से निकलेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। बस ये हम कुरान पर आए, सुन्नत पर आए, हमारे पास वो मौजिज़ बयान कुरान है जो नुज़ूल के वक्त से आज तक और क़यामत तक के लिए चैलेंज बना हुआ है। आज भी एक आम मुसलमान किसी भी चौक चौराहे पर दुनिया के तमाम माहिरीन के सामने खड़े होकर के बबा के दोहल ये कह सकता है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। दुनिया के तमाम माहिरीन जमा हो जाएं और कुरान जैसी एक मामूली सी सूरत, आज भी जब दुनिया तरक्की याफ्ता है, इस तरक्की में पलने वाले तमाम माहिरीन जमा हो जाएं, मैं तो एक मामूली अनपढ़ मुसलमान हूं, लेकिन इस नुस्खे को तुम्हारे सामने रखकर चैलेंज करता हूं। आज भी अगर तुम्हें इसके कलाम इलाही होने में कोई शक है, तरद्दुद और शुबा है, तो कुरान की एक मामूली सी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इतनी ही बड़ी, इतनी माना खेज और मफाहिम व मतालिब से लबरेज एक सूरत बना करके दिखा दो। मुसलमानों के पास मेरे दोस्तों आज भी वो चैलेंज मौजूद है। ये तो मुसलमान है, दूसरों के दस्तरखान से खोशा चीनी की आदत पड़ गई है। अपने दस्तरखान से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान से सुन्नत और सीरत की पाकीज़ा तालीमात की खोशा चीनी करो, इससे मुआशरे के अंदर इनकलाब बर्पा होगा। दुनिया तुम्हारी जिंदगी को देख करके आज भी ललचाएगी। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। व आखिरु दावाना अल्लाहु अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला हज़रत वाला की उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और हज़रत का साया हम पर तादेर कायम और दायम फरमाए और कही हुई बातों पर अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जब अमल करेंगे तभी ये सुन्ना हमारे काम आएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।